नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। मनाचे श्लोक के 200वें एपिसोड के इस तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले श्लोक सुनते हैं और उसका भावार्थ हिंदी और मराठी में सुनते हैं, फिर आज के विवेचन को प्रारंभ करते हैं। कळे आकळे रूप ते ज्ञान होता, तेथे आटली सर्व साक्षी अवस्था। मना उन्मनी शब्द कुंठित राहे, तोरे तोची तो राम सर्वत्र पाहे। मराठी भावार्थ ऐकूया। जेव्हा खरे ज्ञान प्राप्त होते तेव्हा रामाचे अर्थात परमात्म्याचे रूप कळतं आणि अनुभवलं जातं। तेव्हा सर्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साक्षीभाव संपतो, कारण सगळं एक रूप दिसू लागतं। मन उन्मनी अर्थात विचार शून्य अवस्थेत पोहोचतं आणि शब्द अपुरे पडतात। अशा स्थितीत फक्त तोच तो राम सर्वत्र अनुभवास येतो। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तब परमात्मा का वास्तविक रूप समझ में आता है। उस समय सब कुछ देखने वाला भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि सब एक ही राम एक ही रूप में दिखाई देता है। मन विचार शून्य हो जाता है और शब्द वहां नहीं पहुंच सकते। उस स्थिति में हर जगह केवल वही राम दिखाई देते हैं और वही एकमात्र सत्य है। आइए अब विवेचन सुनते हैं। साधना की यात्रा में अनेक चरण होते हैं। पहले जिज्ञासा, फिर श्रद्धा, अभ्यास, अनुभव और अंत में आत्म साक्षात्कार। इस क्रम में प्रत्येक चरण पर साधक को अलग अलग अनुभव होते हैं। इस श्लोक में जिन अवस्थाओं का वर्णन है वे साधना के अंतिम सोपान को प्रकट करती हैं, जहां साधक की व्यक्तिगत सत्ता मिट जाती है और वह पूर्ण रूप से ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। कळे आकळे रूप ते ज्ञान होता। इस वाक्य में यह स्पष्ट किया गया है कि जानना और पहचानने की प्रक्रिया एक ऐसी स्थिति तक पहुंचती है जहां केवल ज्ञान ही बन जाता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल बौद्धिक जानकारी नहीं है, बल्कि वह सजीव अनुभव है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। साधक आरंभ में भगवान या आत्मा को एक विषय की तरह देखता है, जैसे कोई चीज जो बाहर है, जिसे समझना है या प्राप्त करना है। लेकिन जैसे जैसे उसकी साधना गहराती है, वह अनुभव करने लगता है कि जिसे वह खोज रहा है वह उसी के भीतर पहले से विद्यमान है। यह रूप जिसे आंकड़ा मतलब पहचाना गया, वह अब किसी अलग सत्ता का बोध नहीं कराता, बल्कि यह स्वयं का ही अनुभव बन जाता है। शब्दों के माध्यम से हम जब किसी वस्तु को जानना चाहते हैं तब हम उसे विषय बनाते हैं, लेकिन जब वह वस्तु स्वयं का ही स्वरूप बन जाए तब शब्दों की कोई उपयोगिता नहीं रहती। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति स्वयं को दर्पण में देखता है और फिर वह जानता है, अरे यह मैं ही हूं। उस समय उसे किसी दूसरे की पुष्टि या परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती। तिथे आटली सर्व साक्षी अवस्था। इस स्थिति में सर्व साक्षी अवस्था समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ है कि साधक अब न तो देखने वाला है, न ही देखा जाने वाला, वह स्वयं ही दृष्टि बन गया है। यह बिंदु बड़ा सूक्ष्म है। साक्षी होना साधना की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। जब साधक विकारों से पृथक होकर मात्र देखने वाला बनता है, यह देखने वाला होना अहंकार से भिन्न होता है,
परंतु यह भी एक सूक्ष्म स्तर का द्वैत है। जब यह द्वैत भी समाप्त हो जाता है तब साधक को यह प्रतीत होता है कि जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है वह दोनों ही एक ही सत्ता से उत्पन्न हुए हैं। अब न मैं बचा न तू, न यह न वह, सब कुछ उसी एक तत्व में विलीन हो जाता है। मना उन्मनी शब्द कुंठित राहे, यह अवस्था अत्यंत सूक्ष्म और गंभीर है। उन्मनी शब्द स्वयं में बहुत शक्तिशाली है। यह एक यौगिक स्थिति है जहां मन की गति पूरी तरह समाप्त हो जाती है, किंतु साधक सोता नहीं है बल्कि पूरी तरह जागृत होता है। एक ऐसा जागरण जो किसी इंद्रिय के माध्यम से नहीं आता बल्कि स्वयं आत्मा के प्रकाश से प्रकट होता है। शब्द कुंठित राहे, यह बहुत महत्वपूर्ण सूचक है। जब साधक अनुभव करता है कि शब्द अब अपने उद्देश्य में असफल हैं, तब वह मौन की ओर बढ़ता है। यह मौन केवल स्थूल मौन नहीं है, यह आंतरिक मौन है, विचारों का मौन है, संकल्पों का मौन है और इच्छाओं का मौन है। यह वह मौन है जो भीतर की गूंज को सुनता है, वह गूंज जो शून्यता में नहीं पूर्णता में होती है। इसी मौन में आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है और यही मौन वह मार्ग है जो उसे अंततः उस एकत्व तक ले जाता है जहां तोचि तो राम का अनुभव होता है। तो रे तोचि तो राम सर्वत्र पाहे, इस अंतिम वाक्य में उस परम दृष्टि का उल्लेख है जिसे केवल अनुभवी ही समझ सकता है। सर्वत्र पाहे, इसका अर्थ यह नहीं है कि साधक को हर वस्तु में कोई रूप, आकृति या रूपांतर दिखाई दे रहा है, बल्कि वह यह अनुभव कर रहा है कि सब कुछ उसी एक सत्ता से उत्पन्न है, उसी में स्थित है, उसी में लीन है। यह दृष्टि केवल बाह्य नहीं होती, यह आंतरिक बोध है। यह दृष्टि स्वयं में इतना परिवर्तन कर देती है कि संसार अब साधक के लिए विरोधाभासी या भिन्न नहीं रह जाता। अब उसे हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर घटना में केवल राम ही दिखाई देते हैं। यह अनुभव किसी मूर्ति पूजक की कल्पना नहीं बल्कि एक अद्वैत दृष्टा की सिद्ध स्थिति है। वही राम जो आत्मा है, जो परम सत्य है, वह सब जगह स्पष्ट हो जाता है। यह अनुभव साधक को न केवल परम शांति देता है बल्कि वह सहज भाव से संसार में रहते हुए भी उसके पार हो जाता है। उसे अब कुछ भी बाहर नहीं लगता, न दुख न सुख, सब कुछ उसी की लीला प्रतीत होती है। उसे यह भी ज्ञान होता है कि यह अनुभव किसी प्रयास से नहीं आया, ये तो अनुग्रह से मिला है। इसीलिए संत हमेशा गुरु कृपा, राम कृपा या अनुभव प्रसाद का उल्लेख करते हैं। इस अवस्था में साधक संसार से भागता नहीं है, वह उसमें पूरी तरह उपस्थित रहता है लेकिन बंधता नहीं। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता होता है, वैसे ही वह अब संसार में स्थित होकर भी उसमें आसक्त नहीं होता। यह जीवन का सर्वोच्च सौंदर्य है जहां मन स्थिर है, शब्द मौन है और दृष्टि केवल एकत्व को देखती है। तो मित्रों, आज का ये तीसरा भाग हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे आज ही अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज और अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अर्थात चौथे भाग में, और चौथा ये अंतिम भाग होगा हमारा इस विवेचन का, इस श्लोक का। तो इसे सुनना ना भूलें। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ।
नमस्कार।